हॉस्पिटल के बेड पर लेटी रश्मि उठकर चाह रही थी कि अपने बच्चे को सीने से लगा ले, लेकिन चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अभी शरीर में एनेस्थीसिया का असर था, जो धीरे धीरे कम हो रहा था। रश्मि ने सिजेरियन के माध्यम से एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चा काफी ऊपर है, नीचे नहीं आ रहा, इसलिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर ही रश्मि की सास जया जी का मुंह फूल गया, पर डॉक्टर के आगे कुछ बोल नहीं पाए। मन ही मन बुदबुदाई, आजकल सुनता ही कौन है, दर्द सहन नहीं करना, बस मां बनना है इनको, भरो हजारों का बिल। जब रश्मि को होश आया, अपने बेटे को गोद में लिया। कितना सुखद एहसास था वो। लेकिन जैसे ही बैठने के लिए थोड़ी हिली, पेट में लगे टांकों के दर्द से करहा उठी, जैसे कोई चाकू से काट रहा हो। एक हाथ में सलाइन की सुइयां लगी थी, पैरों को भी हिला ना पा रही थी, नलियां लगी होने के कारण। ऑपरेशन के पहले दिन पानी तक पीने नहीं दिया जाता। खाना तो दूर की बात है, दर्द भी इतना होता है कि अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। और रश्मि के भी दूध 2 दिनों तक आया ही नहीं। हम तो गुड़ का सिरा खाते थे, इतना दूध आता था कि कपड़े ही गीले हो जाते थे। अब तुझे तो आराम से बच्चा पैदा करना था, तो ऑपरेशन करा लिया। ना घी खा सकते हैं ना कुछ, दूध आएगा कैसे? मेरे पोते को दूध भी नहीं पिला सकती, कैसी माँ है ये? जया जी ने ताना दिया। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, किसी के मुश्किल से आता है दूध, अभी दवाई दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ खड़ी एक नर्स ने जया जी को कहा। रश्मि खुद को ही दोषी समझ रही थी, खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्यों वो दूध नहीं पिला पा रही अपने बच्चे को। डॉक्टर की दवाई का असर हुआ, थोड़ा थोड़ा दूध आने लगा। कुछ दिनों बाद रश्मि घर आ गई। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते रश्मि के वक्ष स्थल पर घाव हो गए। जब जब मुन्ना दूध पीने के लिए अपना मुंह लगाता बहुत दर्द होता, पर रश्मि की हिम्मत ना हुई कि वो अपनी पीड़ा सास को बता सके। उसे डर था कहीं जया जी को ऐसा ना लगे कि वो अपना दूध पिलाना नहीं चाहती। जैसे तैसे दर्द को सहकर दूध पिला रही थी, लेकिन अब दर्द असहनीय हो गया था। जब जब मुन्ना दूध पीता आंख से आंसू आ जाते। रश्मि ने रसोई में जाकर बच्चे के लिए पाउडर वाला दूध ले लिया। ये क्या कर रही हो बहू? जया जी ने चिल्लाकर पूछा। मम्मी जी, डॉक्टर से पूछकर ही ये दूध दे रही हूँ। रश्मि ने कहा। हाँ हाँ, तुम अपना दूध क्यों पिलाओगी? तुम्हें तो अपने फिगर की चिंता है, वो खराब नहीं होना चाहिए। तुम्हें काम ही क्या है, पूरे दिन तो कमरे में रहना है, ना कोई काम करना है। बैठे बैठे दूध ही तो पिलाना है, वो भी नहीं होता, तुमसे बड़ी वाहियात माँ हो तुम। मम्मी क्या कह रही हो आप भाभी को? घर में घुसते हुए रश्मि की नंद श्रेया ने कहा, जो अपनी भाभी से मिलने आई थी। मम्मी पहले पूछ तो लो भाभी की कोई मजबूरी हो। मैंने भी अपने बेटे को शुरुआती दिनों में कई बार बाहर का दूध पिलाया था, नहीं चाहती थी मैं, पर कभी दूध नहीं आता था, कभी बैठ नहीं पाती थी। रश्मि की आंखों में आंसू थे। रश्मि ने कहा, आप सही बोल रही हो दीदी, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वहाँ की चमड़ी पूरी तरह उधड़ गई है। जैसे ही मुन्ना मुंह लगाता है और ज्यादा घाव बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि एक दिन दवाई लगाकर रखो और दूध मत पिलाओ। पर मैं मम्मी जी को बताने से डर रही थी, क्योंकि मम्मी जी को तो यही लगता है पूरे दिन मैं आराम ही करती हूँ। पर शायद मम्मी जी को पता नहीं कि मैं पूरी पूरी रात जाग कर निकालती हूँ। मुझे पता है भाभी, सभी को ऐसा ही लगता है। तभी मैं आज आई थी मम्मी से बात करने। मम्मी, मेरी सास ने जो किया आप अपनी बहू के साथ मत करना। आपके पास जो अनुभव है वो भाभी के पास या मेरे पास नहीं। आप भाभी की मदद कीजिए, बस कुछ दिन आप भाभी की सेवा कीजिए, फिर भाभी ही आपकी जीवन भर सेवा करेगी। श्रेया ने अपनी मां को समझाया। जया जी को अपनी गलती समझ आ गई थी। उन्होंने कहा, हाँ मैं थोड़ा गुस्सा थी कि जानबूझकर रश्मि ने ऑपरेशन करा लिया होगा, लेकिन जो है ठीक है। बहू, पहले ही पता होता तुम्हारी तकलीफ का तो मैं कभी ऐसा नहीं कहती। तुम अपने स्तन पर नारियल तेल लगा लो, देखना जल्दी ही घाव भर जाएंगे।
रश्मि ने पहली बार अपनी सास का ये रूप देखा था। अब जया जी ने भी बच्चे संभालने में मदद करनी शुरू कर दी। 2 दिन में ही नारियल तेल से घाव ठीक हो गए।